अभिरा के सामने आया पुकी का सच, टूट गई एक माँ की उम्मीदें, एक दिल और एक रिश्ता। दोस्तों, आखिरकार वो सच्चाई सामने आ ही गई जिसका डर सबसे ज्यादा था। अभिरा को अब यह एहसास हो चुका है कि मायरा कोई और नहीं, बल्कि वही है जिसे वो सालों से अपनी बेटी पुकी के नाम से याद करती आई है, जिसे उसने हर दिन, हर रात याद किया है, जिसके लिए उसने आंसुओं की नदियां बहाई हैं और जिसकी एक झलक पाने के लिए वह हर मोड़ पर संघर्ष करती रही है। अभिरा का दिल उस वक्त जैसे थम गया जब उसे यह यकीन हुआ कि मायरा ही उसकी बेटी। वो दौड़ती हुई गीतांजलि के पास पहुंचती है, वही गीतांजलि जिसने इन सालों में मायरा को अपनी गोद में खिलाया, उसे माँ जैसा प्यार दिया और उसका हर गम अपना बना लिया। अभिरा भावुक होकर गीतांजलि से कहती है, मैं जानती हूँ, मायरा ही मेरी पुकी है, मेरी बेटी, मेरी जान। कृपया उसे मुझे लौटा दीजिए। मैं उसे फिर से अपने पास रखना चाहती हूँ, उसे वह प्यार देना चाहती हूँ जिससे वो अब तक वंचित रही। लेकिन गीतांजलि का जवाब उस माँ के सीने में तीर की तरह चुभता है। गीतांजलि साफ साफ कह देती है, हाँ, हो सकता है मायरा तुम्हारी बेटी हो, लेकिन मैंने उसे अपनी कोख से कम नहीं पाला। मैंने उसकी हर मुस्कान, हर आंसू अपने सीने में संजोए हैं। 7 साल तक मैं उसकी माँ रही हूँ। वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, और मैं भी नहीं। उस एक पल में 2 औरतें एक ही बच्ची को अपनी जान कहती हैं। एक जैविक माँ, अभिरा, जिसने उसे जन्म दिया लेकिन खो दिया, और दूसरी माँ, गीतांजलि, जिसने उसे पाया और पाल पोस कर बड़ा किया। अभिरा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो कहती है, मैंने 7 साल तक हर रात बिना अपनी बच्ची को देखे गुजारी। हर त्योहार, हर जन्मदिन उसके बिना मनाया है। मैं टूटी, बिखरी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अब जब मेरी बेटी मुझे वापस मिल सकती है, तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर, जब मायरा को यह बताया जाता है कि अभिरा ही उसकी असली माँ है, तो वह खुद भी उलझन में पड़ जाती। लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि वह किसके साथ जाना चाहती है, तो वह नन्ही सी मासूमियत में सिर्फ इतना कहती है, मैं मम्मी गीतांजलि के पास ही रहना चाहती हूँ। वही मेरी मम्मी है। इस जवाब से अभिरा के दिल पर जैसे किसी ने छुरियां चला दी हों। उस मासूम बेटी को सच्चाई तो बता दी गई, लेकिन 7 साल का रिश्ता, एक गहरा बंधन और भावनात्मक जुड़ाव मायरा को गीतांजलि से अलग नहीं होने देता। अब सवाल यह है कि क्या अभिरा मायरा को पूरी सच्चाई बताएगी? क्या वह मायरा को बताएगी कि कैसे उसके पिता ने चालाकी से उसे उसकी बेटी से दूर कर दिया, कैसे उसके जीवन का सबसे कीमती रिश्ता उससे चुराया गया, और कैसे 7 साल तक उसे झूठ में जीने को मजबूर किया गया? क्या मायरा समझ पाएगी उस माँ का दर्द जिसने उसे जन्म तो दिया लेकिन कभी गले नहीं लगा पाई? या फिर वो गीतांजलि के साथ ही रहना पसंद करेगी, जिसे वह बचपन से अपनी माँ मानती आई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ को उसकी संतान कभी वापस मिल पाएगी, या फिर यह रिश्ता हमेशा अधूरा रह जाएगा? इस इमोशनल जंग में अब भावनाएं होंगी, कानून होगा, और रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अभिरा को उसकी पुकी वापस मिल पाएगी? क्या मायरा खुद सच का सामना करने को तैयार होगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इन रिश्तों की उलझनों में छिपे सच को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से।